Jai Hind everyone, welcome to the channel, the second line of defense NCC. Today we will be starting the very first chapter of our NCC handbook, that is NCC at a glance. In this video, we will be covering few topics from this particular chapter that will include Introduction to NCC, Aim, Motto, Objective, Oath, NCC Pledge, NCC Song, Flag, and at the end, Enrollment into NCC. So, let's begin with our very first topic, that is Introduction to NCC. Since we all are aware that National Cadet Corps is a voluntary organization, वॉलंटरी का मतलब है जब आप विलिंगली अपनी इच्छा से किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो और वो ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर थोपी नहीं जाती. इट मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज़ नॉट कंपल्सरी, उसको हम वॉलंटरी बोलते हैं. नेक्स्ट, एनसीसी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली. तो प्रेजेंटली जो एनसीसी का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में. So just remember these 2 points, that NCC is a voluntary organization with its headquarter in New Delhi. The third point is based on the aim of NCC, कि NCC को फॉर्म करने के पीछे मेन मोटिव क्या था. तो इसका मेन मोटिव था कि उन सभी यंगस्टर्स को जो वॉलंटरी इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको एनसीसी में एनरोल करना, उनको ट्रेनिंग देना एंड आफ्टर डैट उनकी एनर्जी और उनके नॉलेज को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना ताकि वो इन फ्यूचर अपनी कंट्री को सर्व कर सके सेल्फलेसली एज अ लीडर और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न. सो ये था एनसीसी का एम. बट ये तो सिर्फ एम की बात हो गई. इसके अलावा देयर इज़ अ ह्यूज हिस्ट्री ऑफ एनसीसी एज वेल, कि कैसे एनसीसी का नाम यूनिवर्सिटी कॉर्प से नेशनल कैडेट कॉर्प पड़ा. So, just have a look towards the history of NCC. 1917 में इंडियन डिफेंस एक्ट के अंदर यूनिवर्सिटी कॉर्प का ओरिजिन हुआ. और इसका ओरिजिन क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ आर्मी थी, तो उसी शॉर्टेज को फुलफ़िल करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉर्प को स्थापित किया गया. देन अगेन इन 1920 with the passing of Indian Territorial Act, University Corp, which was started in 1917, was replaced by University Training Corp. 1917 में यूनिवर्सिटी कॉर्प को ओरिजिनेट किया था एंड देन 1920 में यूनिवर्सिटी कॉर्प का नाम चेंज करके यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प कर दिया गया. अगेन in 1942, University Training Corp was renamed as University Officer Training Corp. 1942 में फिर से यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कॉर्प का नाम चेंज करके यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कॉर्प कर दिया गया. Finally, on 15th of July 1948, National Cadet Corp was formed as the successor of University Officer Training Corp. So just remember this date. This date, 15th of July 1948, is very important by your B and C certificate examination point of view as well as your other competitive examination point of view. Because जिसने अभी FCAT 2 2020 का एग्ज़ाम दिया होगा, so this question was there related to NCC, that an organization which was formed in 1948 and is the largest uniform youth organization, so name that organization. So the answer was National Cadet Corp, obviously. So remember this date, 15 July 1948. तो एनसीसी को फॉर्म करने का मेन मोटिव क्या था? कि और ज़्यादा यंगस्टर्स को एनसीसी में एनरोल करे और उनको एक बेटर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाए बोथ वॉर एंड पीस टाइम के लिए. तो 1948 में हमारा जो है बॉयज़ डिवीज़न स्टार्ट हुआ था, बट गर्ल्स डिवीज़न और द गर्ल्स एनसीसी वॉज स्टार्टेड इन जुलाई 1949. सो ये याद रखना कि 1948 में सिर्फ बॉयज़ डिवीज़न स्टार्ट हुआ था एंड देन गर्ल्स डिवीज़न और गर्ल्स एनसीसी स्टार्ट हुआ जुलाई 1949. So, after the formation of both boys and girls NCC in Army wing, finally Air Force NCC came into existence
ऑन 1 अप्रैल 1950। तो 1 अप्रैल 1950 में क्या हुआ था, एयरविंग एनसीसी को फॉर्म कर दिया गया था। और उसका जो पहला एयर स्क्वाड्रन था वो कहाँ पे अवेलेबल था, कहाँ पे प्रेजेंट था, बॉम्बे एंड कोलकाता में। सो जस्ट रिमेंबर दिस प्लेस, बॉम्बे एंड कोलकाता, एंड जस्ट रिमेंबर द डेट 1 अप्रैल 1950 जब एयरविंग एनसीसी एग्जिस्टेंस में आई थी। फिर नेवल विंग कब एग्जिस्टेंस में आया? द नेवल विंग एनसीसी वॉज रेज्ड ऑन जुलाई 1952। तो जुलाई 1952 में नेवल विंग एनसीसी को स्थापित किया गया, एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एनसीसी वॉज नोन एज द ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो एनसीसी को 1952 के बाद ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, क्योंकि इसमें तीनों विंग थे, दैट इज़ आर्मी, एयर एंड नेवी विंग। तो ये तो हो गया हमारे इम्पॉर्टेंट डेट्स कि कब हमारा आर्मी एनसीसी बॉयज़ डिवीज़न हमारा एग्जिस्टेंस में आया। ऑन 15 जुलाई 1948, देन जुलाई 1949 में गर्ल्स विंग हमारा एग्जिस्टेंस में आया। देन ऑन 1 अप्रैल 1950 में एयर विंग को रेस किया गया, एंड ऑन जुलाई 1952 हमारा नेवल विंग को रेस किया गया। So now we will be talking about the role of NCC in 1965 and 1971 Indo-Pakistan War। तो 1965 और 1971 का जो इंडियन पाकिस्तान वॉर हुआ था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एनसीसी कैडेट्स एक्ट एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड दे प्ले अ वेरी वाइटल रोल। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैंप ऑर्गेनाइज किए थे, आर्म को सप्लाई किया था, और रेस्क्यू ऑपरेशन में और ट्रैफिक कंट्रोल में आर्मी का साथ दिया था। तो जस्ट आफ्टर 1965 एंड 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, एनसीसी सिलेबस वाज रिवाइज्ड। एनसीसी के सिलेबस को रिवाइज कर दिया गया, एंड द मेन फोकस वाज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटी इन यूथ, and on social services and youth management instead of military training। तो जब एनसीसी फॉर्म हुआ था 1948 में, उस टाइम पे मेन फोकस था मिलिट्री ट्रेनिंग पे, बट आफ्टर इंडो पाकिस्तान वॉर अब उसका मेन फोकस किस पे हो गया, टू डेवलप द लीडरशिप एंड ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ इन यूथ। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को यूथ में डेवलप करने के लिए, ताकि वो फ्यूचर में एज अ लीडर अपना रोल प्ले कर सके। और ज़्यादा ध्यान दिया गया सोशल सर्विस पे और यूथ मैनेजमेंट पे। तो कौन सी वो टाइम था जब एनसीसी का सिलेबस रिवाइज हुआ, उसका फोकस चेंज हुआ, वो था 1965 एंड 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर। नेक्स्ट, आपने बहुत बार ये डिबेट का टॉपिक सुना होगा अपने इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में या फिर अपने कैंप्स में, दैट शुड एनसीसी बी मेड कंपलसरी इन स्कूल एंड कॉलेजेस। तो इन रियलिटी 1963 में एनसीसी को कंपलसरी बना दिया गया था। इन 1963 एनसीसी वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल द एबल बॉडीड बॉयज़ बिटवीन द एज 16 to 25 ईयर्स in the first 3 year of their college। 1963 में एनसीसी को लड़कों के लिए कंपलसरी कर दिया गया, जो कि 16 से 25 साल के बीच में थे, और ये उनके कॉलेज के फर्स्ट 3 years के लिए कंपलसरी कर दिया गया। बट आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रोसीजर, ऑन February 1968 the Inter-University Board decided to make NCC the voluntary organization for all students। 1968 में फिर से इस पर काम किया गया, और फिर एनसीसी को इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। सो टुडे एनसीसी इज़ अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑलमोस्ट 13 lakh कैडेट इंक्लूडिंग बोथ JW, that is junior wing and junior division, senior wing and senior division are enrolled। Now we are moving to our next topic, that is aims of NCC। आप सभी को पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई मोटिव होता है कि ऐसे कौन कौन से टारगेट है जो उसको फ्यूचर में अचीव करने हैं। तो एनसीसी भी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो उसके एम होंगे वो भी यूथ ओरिएंटेड होंगे, कैडेट ओरिएंटेड होंगे। सो लेट्स सी दैट व्हाट ऑल आर द एम्स ऑफ एनसीसी। So the very first aim of NCC is to develop the following qualities in the cadets।
एनसीसी का पहला एम है कि कुछ क्वालिटीज़ हैं जो उनको कैडेट में इनकलकेट करवानी है, उनमें डेवलप करवानी है थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़ और थ्रू दी मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग जो भी एनसीसी में दी जाती है. सो व्हाट ऑल आर दीज क्वालिटीज़? द वेरी फर्स्ट क्वालिटी इज़ कैरेक्टर. कैरेक्टर जिसको हिंदी में हम चरित्र बोलते हैं. तो आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ द वर्ड कैरेक्टर. सो the very first quality is to develop a strong character in the cadet. Our second quality is comradeship. Comradeship जिसका मतलब भाई बंदी होता है, इसका मतलब the spirit of brotherhood. तो spirit of brotherhood कैसे डेवलप करवाएंगे? आपको पता है हम लोग कैंप्स में जाते हैं और एनसीसी के बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो कंप्लीट करते हैं, तो उसमें हमें साथ में कोऑर्डिनेट करना होता है, एक दूसरे की हेल्प करनी होती है, सारी एडवर्सिटीज़ को, सारी विक्ट्री को साथ में फेस करना होता है. तो ये वो ट्रेनिंग है जिसके थ्रू कैडेट्स में ब्रदरहुड की स्पिरिट इनकलकेट होती है. सो दिस वॉज द कॉमरेडशिप. आवर थर्ड क्वालिटी इज़ डिसिप्लिन. आप सभी ने एनसीसी का मोटो सुना ही होगा, दैट इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन. तो डिसिप्लिन जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एनसीसी का, क्योंकि आप कोई भी काम करो, आप चाहे वो आपकी नॉर्मल एनसीसी क्लासेस हो, चाहे आपको इंटर कॉलेजेस में जाना हो, चाहे आपको कैंप अटेंड करने हो, या चाहे वो कोई भी एनसीसी से रिलेटेड एक्टिविटी हो, वहाँ पे योर डिसिप्लिन इज़ मस्ट. सो डिसिप्लिन इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीसी. The fourth quality is secular outlook. So secular का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष. धर्मनिरपेक्ष मतलब जहाँ पर कोई भी भेदभाव ना हो किसी के धर्म के आधार पर. There should be no discrimination on the basis of religion. तो इसके लिए एनसीसी में कुछ कैंप्स हैं, जैसे EBSB हो गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जहाँ पर बहुत सारे कैडेट ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट रीजन से, और साथ में मिलकर वो परफॉर्म करते हैं. तो यह कैंप है जो धर्मनिरपेक्ष की भावना को कैडेट्स में जनरेट करता है और जो डिस्क्रिमिनेशन है रिलीजन के बेसिस पे उसको कम्प्लीटली फिनिश कर देता है. सो दिस वाज आवर फोर्थ क्वालिटी, सेकुलर आउटलुक. आवर फिफ्थ क्वालिटी इज़ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. सो स्पिरिट ऑफ एडवेंचर मतलब कैडेट्स में ऐसा जोश लाना कि वो कोई भी साहसिक कार्य कर सकें, और किसी भी साहसिक कार्य को करने के लिए वो हमेशा तैयार रहें, हमेशा तत्पर रहें. तो ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए एनसीसी में बहुत सारे कैंप्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल RCTC, जिसका नाम है रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग कैंप. सेकंड है पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, देन ट्रैकिंग कैंप्स हो गए. तो ये सारे ऐसे कैंप हैं जो कैडेट में स्पिरिट ऑफ एडवेंचर को जनरेट करता है. सो दिस वाज आवर फिफ्थ क्वालिटी. नाउ द लास्ट क्वालिटी इज़ आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस. सो सेल्फलेस सर्विस मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा करना. किसकी? इन फ्यूचर अपनी कंट्री की और उसके सिटीजन्स की, या फिर अपने आसपास जो लोग हैं उनकी. सो दिस वाज आवर 6 क्वालिटीज़ ऑफ एनसीसी. आई एम रिपीटिंग देम अगेन. फर्स्ट इज़ कैरेक्टर, सेकंड इज़ कॉमरेडशिप, थर्ड इज़ डिसिप्लिन, फोर्थ इज़ सेकुलर आउटलुक, फिफ्थ इज़ स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, एंड सिक्स्थ इज़ आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस. जो हमारा सेकंड एम है एनसीसी का वो है ऐसे मोटिवेटेड, ट्रेन और ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स को फॉर्म करना जो सेल्फलेसली एज अ लीडर अपनी कंट्री को सर्व कर सके फ्यूचर में किसी भी फील्ड में. ये ज़रूरी नहीं है कि उनको डिफेंस में होना ज़रूरी है अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए. तो एनसीसी का मेन मोटिव यही है कि वो ऐसे यंगस्टर्स को, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स को फॉर्म करे जो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हों कि वो चाहे किसी भी फील्ड में रहें अदर देन डिफेंस, वो अपनी कंट्री को सर्व कर सके बिना किसी स्वार्थ की भावना के. सो इसको बोलते हैं हम लोग स्पिरिट, आइडियल्स ऑफ सेल्फलेस सर्विस, विच इज़ नोन एज निस्वार्थ भाव. ठीक है, तो निस्वार्थ भाव से अपनी देश की सेवा कर सके. सो दिस वॉज आवर सेकेंड एम ऑफ एनसीसी. Now I am moving to the third aim of NCC. The third aim of NCC is to provide the kind of mental and physical training environment to motivate youngsters to join armed forces. तो NCC में आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है और आर्मी लाइफ का एक
ट्रेलर दिया जाता है और आपको ऐसे मेंटल एंड फिजिकल आपको एडवेंचरस कैंप कराए जाते हैं ताकि यू शुड बी मोटिवेट इनफ टू जॉइन डिफेंस फोर्सेस एंड टू सर्व योर कंट्री डायरेक्टली. सो दीज 3 आर द मेन एम्स ऑफ एनसीसी. यू शुड रिमेंबर ऑल दी 3 एम्स, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट ऑल आर द एम्स ऑफ एनसीसी. सो आपको ये याद रखना है. क्वालिटीज़ की पॉइंट से याद रखिएगा. फर्स्ट वाला क्वालिटी, सेकेंड वाला ह्यूमन रिसोर्स जनरेट करना, एंड द थर्ड इज टू मोटिवेट देम टू जॉइन आर्म फोर्सेस. नाउ आई एम मूविंग ऑन टू द मोटो ऑफ एनसीसी. तो मोटो ऑफ एनसीसी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाएगा तो विद इन 1 मार्क ही पूछा जाएगा. बट यू शुड बी अवेयर ऑफ द मोटो, क्योंकि वी ऑल आर एनसीसी कैडेट. सो द मोटो ऑफ एनसीसी इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन, जिसको हिंदी में हम एकता और अनुशासन भी बोलते हैं. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिटी? यूनिटी का मतलब है दैट ऑल्दो वी बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट यूनिट और डिफरेंट कॉलेजेस, बट एट द एंड वी बिलोंग्स टू द नेशनल कैडेट कॉर्प. चाहे हम किसी भी रीजन से हों, किसी भी स्टेट से हों, हमें कितनी भी डाइवर्सिटीज़ हो, बट लास्ट में वो नेशनल कैडेट कॉर्प ही है जो हमें एकता के सूत्र में बांधता है और जो हमें यूनाइट करता है. सो दिस इज़ व्हाट यूनिटी मीन्स. नाउ व्हाट इज़ डिसिप्लिन? तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि डिसिप्लिन एनसीसी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है. इट मीन्स आप कोई भी काम करते हो, आपको कोई भी टास्क दिया जाता है, आप किसी भी इंटर कॉलेज में किसी भी एक्टिविटी में पार्ट लेते हो, तो आपको ये सारे काम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डिसिप्लिन में ही कंप्लीट करना है, टाइम पर कंप्लीट करना है और वेल डिसिप्लिन्ड होकर कंप्लीट करना है. सो दिस इज़ व्हाट द मोटो ऑफ एनसीसी, यूनिटी एंड डिसिप्लिन मीन्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, most of us are aware of the motto, but very few of us are aware of the 4 cardinal principles of discipline. तो 4 cardinal principle कभी कभी डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम में विद इन 2 और 4 मार्क्स क्वेश्चन. ठीक है, तो what all are the 4 cardinal principle? The 4 cardinal principle of NCC in which the NCC works on are: first, obey with a smile. ओबे विद अ स्माइल मतलब आपको कोई भी काम या कोई भी टास्क आपके सीनियर द्वारा या फिर आपके एएनओ द्वारा या फिर आपके उस्ताद के द्वारा आपको दिया जाएगा, तो यू हैव टू डू दैट टास्क. ये तो मस्ट है कि आपको वो काम करना ही करना है, बट यू हैव टू डू दैट टास्क विद अ स्माइल ऑन. क्योंकि जब आप एक स्माइल के साथ अपने काम को पूरा करते हैं तो देयर इज़ ऑलवेज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ कंप्लीटिंग दैट पर्टिकुलर टास्क, और हमेशा एक पॉजिटिविटी होती है. सो दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इज़. द सेकेंड इज़ बी पंक्चुअल. आप कोई भी काम कर रहे हो, पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है कि आपको किसी भी काम को विद इन द गिवन टाइम फ्रेम के अंदर पूरा करना है. तो चाहे आप सुबह एनसीसी क्लास में आ रहे हो, या आपको कोई टास्क दिया गया हो, या आपको कोई एक्टिविटी में पार्ट लेना हो, तो आपको वो पर्टिकुलर टास्क एक टाइम फ्रेम के अंदर करना है. तो ये भी हमारा डिसिप्लिन के अंदर आ जाता है कि आपको पंक्चुअल होके टाइम लिमिट के साथ कोई भी काम को पूरा करना है. So this is what our second cardinal principle is. The third cardinal principle is work hard and without fuss. Work hard is the primary key of success. आपको पता है हार्ड वर्क इज़ द प्राइमरी की ऑफ सक्सेस, बट देन आपको हार्ड वर्क करना है बिना किसी फस के. फस मतलब होता है गड़बड़, बिना किसी गड़बड़ के. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जस्ट सपोज़ कि आप किसी 10 डेज़ के कैंप में हो, एंड 10 डेज़ के कैंप में आपके स्टार्टिंग के 8 दिन ट्रेनिंग होती है, एंड ऑन दी 9th डे आपका सिलेक्शन होता है. तो आपने 8 दिन तो हार्डवर्क कर लिया अच्छे से, बट ऑन दी 9th डे आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो यहाँ पे आपका हार्डवर्क पे नहीं करेगा, आपकी जो हार्डवर्क है वो सक्सेस में टर्न नहीं होगा. सो दिस इज़ व्हाट द कार्डिनल प्रिंसिपल, थर्ड कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन सेज, दैट वर्क हार्ड बट विदाउट फर्स्ट. आप गड़बड़ मत कीजिए लास्ट में. ठीक है. द फोर्थ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एनसीसी इज़ दैट मेक नो एक्सक्यूजेस एंड टेल नो लाइज. मतलब आपको कोई भी काम या कोई भी टास्क प्रोवाइड किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्यूज़ मतलब बहाने मत बनाइए. उस टास्क को एक्सेप्ट कीजिए और उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए. और सेकेंडली, अगर आपसे वो टास्क कंप्लीट नहीं होता है तो जस्ट टेल द ट्रुथ.
आप बहाने मत बनाइए एंड टेल दी ट्रुथ दैट वाई यू वर नॉट एबल टू कंप्लीट दैट टास्क और वाई यू कांट हैंडल दैट टास्क. सो दीज आर दी 4 cardinal principle of discipline. Now I'm moving on to the objective of NCC. सो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, एंड ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव इट्स ओन ऑब्जेक्टिव्स एंड सो डज द NCC हैव. तो आप इस क्वेश्चन को और इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, because this question various time it arrived in the B and C certificate as a 5 or 10 mark question. So I'm reading these 7 points out, and if you want to go through these points thoroughly, then just pause the video and read them again. The very first objective of NCC is to turn the volunteer youth into confident future leaders in all walks of life. It means कि NCC अपनी ट्रेनिंग के और अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू यूथ में कॉन्फिडेंट को इनकलकेट करे, ताकि इन फ्यूचर में अगर वो किसी भी फील्ड को परस्यू करे, सो दे शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू लीड देयर टीम्स एज अ लीडर. द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनहेंस अवेयरनेस टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न. आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कब हो सकते हैं? जब आपको पता हो कि आपके आसपास क्या हो रहा है, व्हेन यू आर अवेयर ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट आर हैपनिंग अराउंड यू. तो NCC आपको उसी में हेल्प करता है. इट एनहेंस योर अवेयरनेस लेवल. द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ to provide opportunities through different activities to increase your knowledge and develop communication skills with strong character. आपको पता होगा कि NCC थ्रू इंटर कॉलेजेस एंड इंट्रा कॉलेज कॉम्पिटिशन, it organizes a lot of debate and quiz competition. It also organizes these seminar and interactive sessions with cadets to increase your knowledge and develop your communication skill. And in this 21st century, when there is a lot of competition, so what is required is the knowledge and your strong communication skill. So NCC provide you an opportunity to develop the both. The fourth objective is to conduct social activities. Like we already know in our colleges as well, tree plantation drive, blood donation camp, water saving drive, and even during the COVID-19, NCC cadets along with the police officers, they contribute towards the society through traffic controlling and various other activities. So in this way, through these activities, NCC cadet can contribute directly towards the enhancement of society. The fifth objective is through adventurous activities, like I already told you about RCTC, that is rock climbing training camp, paraslithering, parasailing and trekking camps. So through these camps, it inculcated the leadership qualities and risk-taking abilities in cadets. So this was about the fifth objective. The sixth objective is it provides you the platform to act as a goodwill ambassador for your country. So the very best example of this particular objective is YEP, that is the Youth Exchange Program. It is the best opportunity a NCC cadet can have to represent its country in the foreign country and to act as a goodwill ambassador for his or her country. The last objective is, like I already told you, in the third aim of NCC, which states that it motivates youth cadet to join armed forces. So this is what the objective is. Like through different military training and different NCC camps like Advanced Leadership Camp, Army Attachment Camp, OTA and IMA Attachment Camp, it motivates the youngsters enough to pursue their career in defense forces. So these were all the 7 objectives. Now I'm moving on to the oath of NCC, and I will suggest you to read this oath thoroughly and to read it twice or thrice so that you will be able to remember the keywords. So I will be telling you the keywords to remember this oath, and I hope that you will read it again 2 or 3 times. So the first keyword which is mentioned in the oath is about
truth and loyalty. The second keyword is to follow the rules and regulations of NCC. That is, that we all are abide with the rules and regulations of NCC, whosoever had joined the organization or are the part of organization. The third key point is to obey the commanding officer and other officer during the NCC camps. And the fourth key point is to attend all the camps with utmost sincerity and wholeheartedly. So these four are the key points. I am repeating them again. First, truth and loyalty. Second, follow rules and regulations of NCC. Third, obey the commanding officer and other officers. Fourth, attending each and every camp with utmost sincerity and wholeheartedly. So you have to remember these 4 points, and through this you will be able to make, or you will be able to form the oath when it will come in your examination or B&C certificate examination. Now I'm moving on to the pledge. In pledge also you have to remember the starting and ending, and you have to remember some key points so that if it will come in your examination you will be able to form your own. So the first key point is this pledge mainly focus on the motto of NCC, that is unity and discipline. So this whole pledge surrounds the motto of NCC. So the first key point is unity of India, that we will maintain or uphold the unity of India. The second key point is that I will turn to a disciplined citizen. And the third key point is that when I will turn into a disciplined citizen, I will work selflessly for my country and the fellow human beings. So these were the key points of pledge. I am repeating them again. The first point is unity of India. The second point is turn to be a disciplined citizen, and the third point that I will work selflessly for my country and fellow humans. So this was all about the NCC pledge and oath, and if you want to read it again, just pause the video and read. Moving on to the next topic, that is the NCC song. And I believe कि बहुत सारे लोगों को अपने camps days याद आ गए होंगे, because during camps at the end of the day there used to be the evening roll call, and at the end of every evening roll call there used to be the NCC song. And irrespective of all the tiredness of the day, irrespective of all the mental and physical exhaustion, NCC song used to be the one which used to unite us all in the feeling of patriotism. And during the national camps where there were the cadets from different states, so irrespective of all the diversities, NCC song used to unite all the cadets. So I believe that if this question will come into your B&C certificate exam, so you will be able to write it down as it is. But there are still some mistakes that few cadets commit in the song, like तारे जगमग करते हैं and दीपक झिलमिल करते हैं. But the correction is कि तारे झिलमिल करते हैं and दीपक जगमग करते हैं. So just remember these 2 points. Otherwise, I believe that every one of you will be able to write this song as it is. Now, I'm moving to the most interesting topic, that is the NCC flag. We all have seen the NCC flag, right? And we all are aware of the logo as well, because it is there in our belt and beret. So here is some detailed explanation of our NCC flag. The first point is the NCC flag contains NCC crest in gold in the middle with the letters NCC. So the letter NCC with golden color are written in the middle of the NCC flag. Secondly, the NCC letters are encircled by the wreath of 17 lotus. So you all must be wondering that why 17? Because there are 17 directorates of NCC all over the India. Then the second question arrived, that why only 17? Because there are 28 states. It is because many of the states, they combine together to form a single directorate. For example,
like Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, and Chandigarh. All these states and union territories, they combine together to form a single directorate. And we will be studying about all these 17 directorates in detail in my future video. So the next point is unity and discipline, or in Hindi, Ekta or Anushashan, is written at the bottom of the NCC flag. So if you will visualize the NCC flag carefully, so there is Ekta and Anushashan that is written in the bottommost point of the NCC flag. So this was the basic information, but very few of you will be aware of the two dots that is there in the upper end of the wreath, that what actually they represent. So I'm telling you the significance of these two dots. So the two dots in the middle of the upper end of the wreath represent the two premier training institute of the NCC. What they represent? They represent the two premier training institute of the NCC, in which the first one is the Officer Training Academy, in short OTA, CAMT, which is presently located in Maharashtra for the training of male ANO, and ANO stands for Associate Training Officer. And the second dot represent the women OTA at Gwalior, presently in Madhya Pradesh. Gwalior is in Madhya Pradesh, and it is for the training of lady ANO, that is of Associate NCC Officer. So I hope that now you all are aware of the significance of these two dots in the middle of the upper end of the wreath. And this was all about our NCC flag, and it is very important because many times the questions related to NCC flag can be asked in your B and C certificate. So just read these points carefully. Now moving on to the last topic of this video, that is enrollment into NCC. I already told you that NCC is a voluntary organization, and all the students who wish to join NCC can join it voluntarily. The second point is that NCC is divided into junior division, which stand for boys, and junior wing, which stand for girls, and all the candidates who wish to join NCC as a JD and JW need to be between 8th to 10th class, between the age limit of 13 to 18 and half. Further, NCC is divided into senior division, which stand for boys, and senior wing, which stand for girls, and all the candidates who wish to join NCC as SD and SW need to be between class 10 to first year of graduation, and with the maximum age limit of 26 years. So here the video ends. This was all about this video, and I will be continuing this chapter in my future video as well. So if you like the video, please share it among your NCC mates, and do hit the like button and subscribe button with bell icon for future notification. Jai Hind.